लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिजीज़ के बारे में। हमने जो पहली क्लास दी थी आपको, वो नेट की दी थी। उम्मीद है आपको वो क्लास पसंद आई होगी। नेट की क्लास भी बीच बीच में इसी तरह से लाते रहेंगे फर्स्ट पेपर की, ताकि जो आप, क्योंकि नेट जो फर्स्ट पेपर है उसमें काफ़ी सारा हिस्सा जो है हमारे होम साइंस से ही रिलेटेड है। तो जो होम साइंस का फर्स्ट जो नेट देना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए फर्स्ट पेपर की भी क्लास मैं एक दो दिन में बीच बीच में जो है लाती रहूँगी। तो जो डाइट वाला हमारा टॉपिक रहा हुआ था पार्ट 2, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। हमने पिछली क्लास में, आपको पता होगा कि हमने डाइट लेने के तरीके जाने थे, किस तरह से ली जाती है डाइट, किस किस कंडीशन में किस तरह से जो रोगी है उसको डाइट दी जाती है, और डाइट जो है उसका हमारे लिए क्या महत्व है, क्या सब चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें देख के और फिर इस क्लास पर आइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाइट के बारे में। तो सामान्य यानी नॉर्मल डाइट तो वही है जो कि कम मिर्च मसाले वाली जो डाइट होती है उसको हम बोलते हैं सामान्य डाइट, जो कि मरीज को जो मुंह से आराम से इजीली खा पा रहा है, जैसे कि खिचड़ी दलिया है, हल्की सब्जी रोटी है, ये सारी चीज़ें जो है दी जाती है। गरिष्ठ खाना जो है रोगी को नहीं दिया जाता है, जैसे कि छोले है, राजमा है, जो चीज़ें डाइजेस्ट करने में परेशानी हो सकती है, ऐसी डाइट जो है रोगी को नहीं दी जाती है, क्योंकि हमें पता है रोग की स्थिति में हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सॉलिड जो डाइट होती है उसमें दलिया, खिचड़ी और ओट्स है, इस तरह की चीज़ें आती है जो कि पूरी लिक्विड भी नहीं होती है और पूरी सॉलिड भी नहीं होती है, बीच की होती है, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया वगैरह है, ये दी जाती है। ऐसी डाइट जो है जब डाइजेशन में दिक्कत हो रही हो या फिर फीवर आ गया हो, लूज मोशन हो, ऐसी स्थिति में जो है ये डाइट दी जाती है। लिक्विड डाइट जो है, इसमें जो डाइट होती है वो क्या होती है, सूप है, जूस है, जो भी पीने वाली चीज़ें हैं वो सारी दी जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें जो भी सूप है, जूस है, वो बिना छना हुआ दिया जाता है, छान के नहीं दिया जाता, बिना छना हुआ। तो बिना छना हुआ जो भी लिक्विड है वो इसमें दिया जाता है। जो भी, से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी शामिल करें, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो हम चाहे जूस ले लीजिए, आप सूप ले लीजिए अलग अलग तरह के, या छाछ ले लीजिए, दूध ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है लिक्विड डाइट के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है क्लियर डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट वो होती है जो कि एकदम आर पार देखी जा सकती है, मतलब बिल्कुल छान कर इसे दिया जाता है, चाहे वो सूप हो, नारियल पानी हो, या फिर ये जूस हो, इनको भी अच्छे से छान के दिया जाता है, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। ऐसी डाइट को हम क्लियर लिक्विड डाइट कहते हैं। प्रतिबंधित डाइट जो होती है, ये लो फाइबर डाइट होती है, और ये किस स्थिति में दी जाती है, अल्सर और रेक्टल रोग की स्थिति में दी जाती है। अल्सर रोग में जो फाइबर है वो हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अल्सर में हमारे पेट में सूजन आ जाती है, और ऐसी स्थिति में जो फाइबर है वो हमारे स्टमक को परेशान करता है, मतलब वो वहाँ से गुजरता हुआ जाता है। तो वो जो जहाँ भी हमें लगी है, आप मान लीजिए हाथ में लगी है और हाथ से हम कोई चीज़ बार बार गुजार रहे हैं, आप देख लीजिए, भली हमारे हाथ में लगी और हम कपड़े भी अगर ऊपर आ जाए गलती से तो हमें दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे अल्सर हो रखा है तो उसमें क्या होगा, फाइबर जो है इजीली निकल जाता है, मतलब वहाँ पे टच करता हुआ निकलता है, तो दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में जो फाइबर वाली डाइट है वो नहीं दी जाती है, और रेक्टल रोग जो है उसमें भी फाइबर वाली डाइट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है आपका हिपोक्रेट्स डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें नेचुरल चीज़ें जो है उन्हें लिया जाता है, लेकिन इन्हें चेंज नहीं किया जाता। जैसे कि टमाटर है, गाजर है, मूली है, इन्हें इनका स्वरूप है उस स्वरूप को चेंज नहीं किया जाता है, जैसे ये हैं हमें प्रकृति से मिल रहे हैं उसी रूप में इन्हें इनटेक किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हिपोक्रेट्स डाइट। तो इसमें हमें चेंज नहीं करना है डाइट को, तो आपको थोड़ा सा एक दो बार रीड करना पड़ेगा और फिर आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि
इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे हिपोक्रेट्स डाइट दे दी और उसके एग्जाम्पल दे दिए और उसमें आपको सब्जियां दे दी, साथ में सूप दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। अभी यहाँ क्लास में तो हम इजीली सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है, लेकिन अलग अलग तरह के अलग अलग सब्जेक्ट के जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा क्लियर करके रखना है अच्छे से कि हिपोक्रेट्स डाइट क्या होती है। ऐसी डाइट जिसमें कि नेचुरल चीज़ों को ही इनटेक किया जाता है, उनके स्वरूप को चेंज नहीं किया जाता, जैसा प्रकृति हमें दे रही है उसी रूप में उसे खाया जाता है। नेक्स्ट है पूरा पाषाण, इसे हम कैनमेन या फिर हंटर डाइट भी कहते हैं। कितना इजी है इसे याद करना। देखिए पूरा पाषाण, आदि मानव जो है वो कहाँ रहते थे, हंटर यानी वो शिकार करते थे, हंटर थे। केव मैन वो कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। और इस डाइट को हम गैदर डाइट भी कहते हैं, तो ये भी याद हो जाएगा आपको इजीली, क्योंकि फूड इकट्ठा करने का ही काम करते थे। तो ये सारे आपको याद करना है कि इसको और क्या क्या कहते हैं, तो ये आपको याद करना है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, फाइबर और प्रोटीन दोनों की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है। और ये हमें इजीली इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि आदि मानव जो है उस समय मनुष्य क्या खाता था, या तो जानवरों को मार के खाता था। और आपको पता है जानवर जो मैनमेड ये एनिमल फूड होता है, इसमें एमिनो अम्ल ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है ना। और दूसरा ये सब्जियां, फल, जो कंद मूल वगैरह होते थे उनको खाता था, तो उनमें क्या होता है, आपका फाइबर ज़्यादा होता है। तो इजीली याद हो गए, नाम भी याद हो गए इसके कि पूरा पाषाण, इसको हम कहते क्या है, केवमैन कहते हैं, हंटर कहते हैं, गैदर क्योंकि वो हमेशा खाना ही इकट्ठा करता था, प्रोटीन ज़्यादा होता है, फाइबर इसमें ज़्यादा होता है। याद हो गया आपको अच्छे से। नेक्स्ट है शाकाहारी या तटस्थ डाइट। इसको तटस्थ डाइट भी कहते हैं। ये वेजिटेरियन डाइट, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेजिटेरियन और डेयरी दोनों ही चीज़ें होती है। डेयरी में आपका दूध है, दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आ जाएंगी, हनी है, वो सारी चीज़ें जो शाकाहारी और तटस्थ डाइट है इसमें आ जाएगी। इसका उल्टा जो है वो है वीगन डाइट। और वीगन डाइट जो है, आपको शो हो रहा होगा, एक मिनट। वीगन डाइट में क्या होता है, इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट है वो नहीं होंगे, केवल जो वेजिटेरियन डाइट है वो होती है। और जो वीगन डाइट होती है उसका सिंबल क्या होता है, इस तरह का एक ग्रीन कलर का बॉक्स होता है और उसमें ये वी बना होता है, उस वी के ऊपर जो एक छोटा सा प्लांट बना होता है। तो ये एक सिंबल है वीगन डाइट का। इससे हमें पता चलता है कि जो भी ये खाना है ये वीगन है। तो वीगन में क्या होता है, ना तो डेयरी चीज़ें मतलब एनिमल्स से प्राप्त चीज़ों को शामिल ही नहीं किया जाता इसमें, बल्कि केवल जो वेजिटेरियन चीज़ें हैं वो ही इसमें शामिल की जाती है। इसमें जो है हम क्या, दूध भी जो है, दूध भी नहीं पीते हैं। दूध भी किस तरह का पीते हैं, क्योंकि दूध भी एनिमल से प्राप्त है। तो इसमें बादाम मिल्क आपका क्या हो गया, एक नारियल, कोकोनट मिल्क, नारियल दूध, वो भी होता है। मतलब इसके क्या है, सोर्स बना लिए गए, नारियल का दूध है, बादाम का दूध है। ये भी आपने इसमें क्या कर लिया, सोयाबीन पनीर, जिसको हम क्या कहते हैं, टोफू कहते हैं। इसको हम बोलते हैं टोफू, क्योंकि ये एनिमल फूड से नहीं बना हुआ है। तो नारियल दूध, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें वेजिटेबल से ही यानी वनस्पति से ही प्राप्त हो रहे हैं, और उन्हें ही हम क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से चेंज कर रहे हैं ताकि उन्हें हम इजीली इनटेक कर सके। तो ये सारी चीज़ें, सोयाबीन, अगर किसी को पनीर खाने का मन है तो वो टोफू बना लेता है सोयाबीन से। और आजकल तो आपकी लौकी जो है उससे भी पनीर बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है, और ये कब दिया जाता है, सीलियक रोग में दिया जाता है। ये एक वंशानुगत रोग है। इसमें छोटी आंत जो है इफेक्टिव प्रभावित होती है, और छोटी आंत में हमेशा ही परेशानी रहती है। और ऐसी स्थिति में अगर गेहूं से बने पदार्थ दिए जाते हैं तो छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस मरीज को कभी भी गेहूं से बनी चीज़ें नहीं दी जाती हैं। बाकी चीज़ें, बेसन है, मल्टीग्रेन आटा वगैरह है, उन्हें वो दिया जाता है। चाहे दलिया हो, वो भी, गेहूं का कुछ भी जो सामान है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है। और ये ग्लूटेन जो है छोटी आंत में इन्फेक्शन की वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम रिच डाइट। ये कब दी जाती है, या तो आपके मसल्स वगैरह
स्ट्रॉन्ग करनी है, या हड्डी है, दांत है, इनके लिए दी जाती है। जो जिम वगैरह जाते हैं उनको भी उनका भी कहा जाता है कि उनको प्रोटीन और कैल्शियम वाली डाइट दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और स्पेशली जो है आपका सीलियक ये यहाँ पे सार्डन मछली है, जो समुद्री फल सब्जियां हैं उनमें भी ज़्यादा होता है, पालक है, तिल है, इनमें भी कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आयरन रिच डाइट। और आयरन तो हमने डिस्कस पहले भी किया था कि ये क्या होता है, इसमें एनीमिया या जिसमें एचबी की कमी होती है, और ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, ब्राउन फूड में होता है। ब्राउन फूड में सबसे ज़्यादा जो है आयरन होता है, चाहे वो गुड़ हो, चॉकलेट हो, या कुछ भी ब्राउन, ये डेट्स है, इनमें भी सबसे ज़्यादा जो है आयरन होता है। किशमिश है, आपका मुनक्का है, इनमें सबसे ज़्यादा जो है आयरन की मात्रा होती है, और ये आयरन की कमी होने पर दी जाती है। नेक्स्ट ऊपर बात करते हैं हम प्रोटीन प्रतिबंधित डाइट। इसको भी मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया रोगों के समय में, तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से। प्रोटीन प्रतिबंधित डाइट कब दी जाती है, जब किडनी या क्रॉनिकल रीनल फेलियर की स्थिति रहती है। क्रॉनिकल रीनल फेलियर यानी गुर्दों में, यानी आपकी किडनी में परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रोटीन प्रतिबंधित डाइट दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि किडनी छानने का काम करती है, और जब अगर आपके किडनी में छानने का काम हो ही नहीं रहा है, आपको पता होगा मैंने बताया था आपको कि किडनी में छानने का काम किससे होता है, ग्लैमरस से ही होता है। ये एक तरह की छन्नी है हमारे शरीर की, और यही हमारे शरीर में क्या करती है, छानने का काम करती है। ऐसी स्थिति में जब हमारी किडनी खराब है या कोई दिक्कत आ गई उसमें, तो ऐसी स्थिति में जब हम कुछ भी खा रहे हैं और वो डाइजेस्ट हो रहा है, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है, ये डाइजेस्ट होने के बाद में जब इसका लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जो कि हमारे लिए खतरनाक होती है, क्योंकि ये एक पॉइजनस टॉक्सिक चीज़ है, और यह विष है हमारे शरीर के लिए, इसको निकालना पड़ता है। लेकिन अगर किडनी में दिक्कत है और वो इन चीज़ों को निकाल ही नहीं पा रही, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में इकट्ठा होती जाती है और इन्फेक्शन का कारण बनती है। इसी वजह से किडनी की परेशानी है या आपके लीवर रोग है, ऐसी स्थिति में जो है प्रोटीन वाली जो डाइट है वो नहीं दी जाती है। और दूसरा, प्रोटीन वाली डाइट तब भी नहीं दी जाती है जब किसी को गठिया की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गठिया में क्या होता है, यूरिक एसिड वगैरह जो है वो हमारे घुटनों में जमा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें जो हैं प्रोटीन वाली वो नहीं दी जाती है। नेक्स्ट रीज़न मैंने आपको बता दिया अभी, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब है डिटॉक्सिफिकेशन डाइट। डिटॉक्सिफिकेशन डाइट कब दीजिए, आपने सुना होगा डिटॉक्सिक ड्रिंक भी सुना होगा। तो डिटॉक्स कब करते हैं हम शरीर को, जब हमारे शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट आ जाते हैं, यानी विष वाली चीज़ें आ जाती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन वाली जो डाइट है वो दी जाती है। जैसे कि खीरा है, खीरा पुदीना वगैरह है, उसको पानी में डाल के रख दिया, उसको ड्रिंक करना। इसके अलावा दही है, दही सबसे अच्छा रहता है, और आपका पानी है, पानी सबसे बेस्ट है। हल्दी वाला दूध है, हल्दी है, कच्ची सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें जो है शरीर से जो जहर आ गया शरीर में उसको हटाने के लिए दिया जाता है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, डेंगू के समय जब वायरस हमारे शरीर में आ जाता है तो डॉक्टर कहता है कि सबसे ज़्यादा इन्हें पानी पिलाइए, लिक्विड डाइट दीजिए, ताकि जितना भी वायरस वगैरह है वो शरीर से बाहर निकल जाए। दूसरा, अगर हमारे शरीर में कीटोन्स की मात्रा ज़्यादा हो या बढ़ जाती है तो उस समय भी ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा रोगी को जो लिक्विड डाइट है वो दी जाती है, ताकि जो भी टॉक्सिक एलिमेंट हमारे शरीर में आ गए हैं उनको पानी के सहारे हम क्या करते हैं, यूरिन के सहारे निकाल दिया जाता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन डाइट तब दी जाती है। भूमध्य, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आपको बता दूं तो इसको हम कहते क्या है, मेडिटेरियन डाइट कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी लाल मांस, एल्कोहल, नारियल पानी वगैरह। मतलब भूमध्य यानी सागर, ये समुद्र तट पर जितनी जैसे जो चीज़ें हैं उस टाइप की चीज़ें हैं। नारियल पानी भी वहीं में मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मिल जाती है इजीली, और इसी वजह से भूमध्य सागरीय या
मेडिटेरियन डाइट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और अब एक दो डाइट और है। एटकिंस डाइट जो है इसका इन्वेंशन हुआ था 1960 में, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा, प्रोटीन ज़्यादा कैलोरी कम होती है, और वजन कम करने के लिए ही दी जाती है। जब वजन कम करने की डॉक्टर सलाह देता है, ऐसी स्थिति में कैलोरी को कम कर दिया जाता है और प्रोटीन दिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, जब हमारे शरीर में कार्बोज की कमी हो जाती है तो प्रोटीन उसका काम करने लगता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम प्रोटीन की मात्रा जो है उसको बढ़ा देते हैं, कैलोरी कम कर देते हैं, ताकि वजन का जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट, सोडियम प्रतिबंधित डाइट। इसमें आपको पता ही है कि हार्ट डिजीज है, लिवर डिजीज है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन डिजीज है, उसमें सोडियम जो है मना कर दिया जाता है, क्योंकि सोडियम में टेंडेंसी होती है ये पानी को अपने अंदर जमा कर लेता है, और ऐसी स्थिति में जब हमें कोई प्रॉब्लम है तो इसमें क्या होता है, ओडिमा हो जाता है, पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, पानी भर जाता है, इसीलिए सोडियम को उस समय अवॉइड किया जाता है। तो आज की क्लास हमने डिस्कस कर ली है, और नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, साथ ही उसी में आपको कुछ डाइट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं, वैसे ही आपको साथ साथ छोटे छोटे फॉर्म में बता दूंगी कि ये चीज़ें आपके पूछी जाती है, आज से थोड़ा कम कैंपेन क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। और क्लास को एंड करने से पहले अभी भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है आपको तुरंत मिल जाए। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।